भगवान ने आज पूतना का अंत किया। पूतना के अंत करने के तत्पश्चात ही एक सांस में मेरे गोविंद की कथा आगे बढ़ी। और जब गोविंद की कथा आगे बढ़ी तो गोविंद की कथा आगे बढ़ने के तत्पश्चात ही महाराज धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। और जब अब धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए तब तो प्यारे कहा जाता भगवान के बड़े होने के तत्पश्चात ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में राजा कंस एक से एक आताताई राक्षसों को भेजवे और भगवान सभी राक्षसों का खात्मा करते जाएं। अब तो भगवान 1 वर्ष के हो गए, बड़े सुंदर दिख रहे हैं भगवान। भगवान के बाल बड़े घुंघराले हैं जैसे हमारे हैं, लेकिन घुंघराले बारन में एक आफत है, हम भगवान से भी के इन बारन में अगर कोई पड़ गो तो उनकी माँ अगर माछी अगर घुस गई तो पिंडदान तेरही दान पूरे दान में श्राद्ध के पटाखे होके खड़े। बहुत खतरनाक बात है। जब हम 1 घंटा पूछा जब तो हमें जा लगा कि हाँ, लेकिन अच्छे भी है। कई लोग कहते महाराज जी तुमने ये बाल मशीनों से बनवाना, भैया हमारा तो खानदानी पेशा है, हमारे खानदानी में भाई हम क्या करें। लेकिन तुम लोगों को अच्छे लगे ना लगे हमें अच्छे लगा का हम पर गए बंटा और बार ना होते हमारे सूदे होते तो मोर हल्के दिखाते, बार इतने उठ जाते तुम साजी तो लगत कम से कम। कच्ची जने हंस रही तुम्हारे शादी लग रही, खुद की बड़वाई करवा लो के लिए। माताओं से कोई कहते आज तो जिज्जी नाम देते इतनी अच्छी लग रही, 3 लोग फैले। हाँ ठीक है, मैं कहाँ पे बूढ़ी है भाई। हाँ मुश्किल से बूढ़ी अम्मा बैठी जिनके दांत गिर गए, देखो अब उनसे पूछे कितने साल के, 35-40 साल। ऐसे हम एक बार ट्रेन में आ रहे थे, आज भी याद आता, हम हर कथा में सुना दो कथा। 3-4 माताएं बैठी थी, बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी अम्मा ही जैसी बैठी थी, जैसे अम्मा के गिर गए पूरे दांत सब चले गए। अम्मा भी मन ही मन गानी दे, तू ही ठटरी बन जा, तू ही हमारी का नाश कर रहा। हमारी ऊपर की सीट हती, हम लेटे थे। 90 साल की टुकड़ियां आपस में चर्चा करे, बोले ते कितने साल, बोले मुश्किल से 30 साल की। 90 साल की टुकड़िया 30 साल की बता रही अपने आप का। सामे भाई से पूछी ते कितने साल, मुश्किल से 25 साल की। हम उतरे नीचे, हमसे बोली बेटा तुम कितने साल के हो। हमने जन्म ही नहीं लिया। बोले फिर क्या कर रहे, हमने ट्राई कर भी आए थे। बोले मतलब हमने जब अम्मा तुम 90 साल की हो गए 30 साल की बता रही तो हम 25 साल के हो गए, का 0 को ना बता फिर क्या बता ठटरी। जब अब लल्ला 1 वर्ष के हो गए तब तो लल्ला के 1 वर्ष के होने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ लल्ला के 1 वर्ष होने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम, पहले के जमाने में नियम था कि जो जिसका कुलगुरु हो वही नामकरण संस्कार करता है। यादवों के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और अब लल्ला का नामकरण संस्कार शुरू कर दिया। इनके नाम अनेक अनूपा, कह दिया इनके नाम अनेक रूपा, भगवान के नाम अनेक है, अनंत हैं, गुणों से संपन्न हैं। इसलिए यशोदा तेरे पुत्र का नाम कृष्ण और बल से अधिक होने के कारण रोहिणी तेरे पुत्र का नाम बलराम। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की जय। माताओं का दिमाग खराब, ये कैसे नाम रखे अटपट्टे, हमें अच्छे नहीं लगे। मेरे पुत्र का नाम कनुआ और रोहिणी तेरे पुत्र का नाम बनुआ। माता प्रेम से रखती ना, कभी पता नहीं की को नाव का धर दो। एक गांव में हम गए, एक लड़का को नाव तो बिन्नू। अच्छा हम कड़े बाने, हमसे बोले महाराज जी रोज तुम्हारी सेवा जी बिन्नू तुम्हें चाय पिलाए। हमने देखो भैया बिन्नू तो दिखाई नहीं, ये तो लड़का है। बोले नहीं को नाव बिन्नू। उस लड़का को आज भी आओ नहीं भाव देखा जाओ सुबह कल बिन्नू नाव धरो, यानी कि कछु ना कछु बात। गांव को आदमी है, अरे काय धरत ऐसे नाव, कई जनन के नाव कलेक्टर धर दे गांव में।
कई जनन के नाम टीआई धर दे। हमारे साथ भी एक टीआई साहब रहते हैं, कभी कभी चेकिंग होती, उनका नाम टीआई है। एक बार क्या हुआ, हम पीछे बैठे थे, वो आगे बैठे थे। हमने कहा टीआई साहब दिखाना है ना अपना वो परिचय पत्र। पुलिस वाले ने छोड़ दो, जाओ टीआई साहब आप काहे को परेशान हो। गांव के प्रत्यक्ष नाम है। अब तो लाला 1 वर्ष के है गए, और जब लाला 1 वर्ष के है गए तो अब खचुरना शुरू कर दिया। खचुरते खचुरते मेरो लल्ला सबसे पहले गौशाला में जाकर के गऊ के थन में जाकर के लग गया और गाय के दुग्ध को पीने लगे। अब तो भगवान ठुमक ठुमक करके चलने लगे, और जब भगवान ठुमक ठुमक करके चलने लगे तब तो भगवान और बड़े हो गए। चलने लगे कनुआ, चलने भी लगे और कहने भी लगे, कहने लगे कनुआ मैया मैया, कहने लगे कनुआ मैया मैया। नंद बाबा से बाबा बाबा, नंद बाबा से बाबा बाबा, और हर घर से मैया। और क्या करे, कहने लगे कनुआ मैया मैया, कहने लगे कनुआ मैया मैया। मैया मैया कहते हुए कान्हा चल पड़े। अब तो कान्हा बड़े हो गए, माता खिला रही, भगवान खा रहे, और भगवान मक्खन खाने के बड़े शौकीन, बड़े शौकीन। गोपियां भगवान को रिझाने के लिए बड़ा सुंदर सुंदर माखन रख रहे हैं। भगवान के लिए मक्खन रख नहीं, भगवान ने देखा जैसे खिड़की में देखा मक्खन मिल गया। भगवान इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। और प्रसन्न होकर के भगवान खूब मक्खन पाए, खूब मक्खन खाएं, खूब मक्खन पाए, खूब मक्खन खाएं। कभी गोपियों को भगवान सता रहे हैं और कभी गोपियां भगवान को सता रही हैं। एक दिन तो भगवान दौड़े दौड़े आए, मैया 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 मुंह को गाय चरानू है। मैया ने देखा लल्ला छोटे से हो, नेक से है गए हो, गाय एक पंछाड़ा मारेगी सीधे है जाओगे। लल्ला बोले मैया मुंह को ना है पता, मुंह को तो गाय चरानो है। मैया बोले सुन ले लल्ला, चक्कर में मती पड़, गाय चराने के चक्कर में पड़ेगा तो फैल है जाएगो। मेरी बात को सुन ले मेरे लाला, गाय मत चरा। ना मैया मैं तो गाय चराऊंगा तो चराऊंगा चराऊंगा, जिद पकड़ कर। मैया बोली चिंता मत कर, गाय की जगह गाय के बछड़े को चरा। ठीक है लल्ला बोले मैं तैयार हूँ, गाय की जगह गाय के बछड़े को चराऊंगा, तैयार हूँ, गाय के बछड़े को चराऊंगा। अब ब्रज का नियम था, जब तक कोई भी ब्रज में आकर के निमंत्रण पत्र ना दे या ब्राह्मण देवता मुहूर्त को ना देखे, तब तक ब्रज में गाय चराने की महत्वता नहीं थी। चल पड़े भैया लाला, पंडित जी को सेट साट करके आए। सुन लो पंडित जी, आ जाएगा मुहूर्त, तो तुमने ना बताया तो तुम्हारे पोथी पत्रा पूरे जमुना में फेंक दूंगा। चलो जल्दी। पंडित जी को सेट साट करके लल्ला ले आए। माता यशोदा ने कहा ब्राह्मण देवता आप आ गए। ब्राह्मण देवता ने कहा बिल्कुल आ गए। तो सुनो ब्राह्मण देवता, बोले क्या मेरी एक बात को मानोगे कि ना मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे। बताओ बताओ मेरे लल्ला के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा है? भगवान सामने खड़े थे, इशारा किया खत्म हो जाओगे, मुहूर्त आ जाएगा बताना। ब्राह्मण देवता ने कहा मैया आज का ही मुहूर्त बहुत शुभ है। और भैया भगवान दौड़े 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 गाय की जगह गाय के बछड़ों को लेकर के चल पड़े।